हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एएमयू का क्रैश कोर्स। दोस्तों, अपने कुछ लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस किए थे लास्ट ईयर के आए हुए, देन सेट रिलेशन फंक्शन के भी डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हम अपनी पर्टिकुलर फिजिक्स की अगर बात करें तो उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ डील कर रहे थे। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के लास्ट ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चंस एंड देन फर्दर स्टडीज करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पर्टिकुलर एएमयू की बात करूं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बात करूं तो उसमें आए हुए क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो आपका अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस रहने वाला है। ऑन एन एवरेज की बात करूं तो 4 to 5 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, कुछ लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों, अगर एएमयू ट्रिपल ई 2008 की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी आर द थ्री नंबर्स इन एपी इफ एक्स इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज द अरिथमेटिक एंड वाई इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि क्या है दोस्तों, हमारे पास तीन नंबर्स गिवन है, उसमें आपका एक क्या है जो कि अरिथमेटिक मीन में गिवन है और आपका जो x जो है वो पर्टिकुलर है मीन अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी का और y जो है वो अरिथमेटिक मीन है बी एंड सी का। देन कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है। तो दोस्तों देखते हैं, हम अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो पर्टिकुलर क्या दिया हमको, x इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यानी कि पर्टिकुलर x क्या हो जा रहा है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय 2। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड y इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ b एंड c। तो फर्दर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ b एंड c। तो b प्लस c। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसमें मार्कर में, अभी रिजॉल्व करते हैं उसको। देन y क्या बोल रहा है, y इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ b एंड c। तो y इक्वल टू हो जा रहा है b प्लस c बाय 2। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहा है, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y क्या हो जाएगा, x प्लस y बाय 2। हमको x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है, कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट इज a प्लस b बाय 2 और प्लस b प्लस c बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब तो सॉल्व करिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 ही आ गया। देन ये हो जाएगा a प्लस दैट इज 2b प्लस c और ये आपस में 1 बाय 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट इज a प्लस 2b प्लस c बाय 4। तो दिस इज द राइट आंसर। मैच करिए आप, देखिए इसमें कोई भी नहीं है इसका ऑप्शन, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी डी एंड पी आर द डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट, ये आपको कुछ इक्वेशन गिवन है, देन हमको बताना है कि ए बी सी एंड डी आर इन क्या, यानी कि एपी में हो सकते हैं, जीपी में हो सकते हैं और एचपी में हो सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन को देखकर आप क्या कंसेप्ट, क्या लॉजिक लगाएंगे वो आपको याद रखना है। तो दोस्तों पहले तो कुछ ही कंप्यूटेशन परफॉर्म की गई है यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं, एक तरफ अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर देखिए, अगर आप अरेंज करेंगे तो आपका ये देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है। देन अगर आप कुछ फॉर्मूला बनाएं तो पी वाला आपका और किधर आएगा, देखिए 2ab और यहाँ से p आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ना कुछ फॉर्मूला हमको बनने वाला है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे हम, तो सेकंड क्वेश्चन में ये हो जाने वाला है आपका, इसको लिखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये माइनस में होने वाला है, माइनस 2ab और ये पर्टिकुलर p, देन माइनस ऑफ
2BCP और माइनस ऑफ 2CDP और इज लेस देन इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। देन आगे देखिए बात करते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसको एक तरफ लिख लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और अब देखिए यहाँ पे बी वाला टर्म भी आ रहा है तो बी वाले को भी इंक्लूड कर लेते हैं। देन प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस 2AB पी। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको जनरली देखे जाए तो ये क्या फॉर्मूला बनना है, ये बनना है ए पी माइनस बी पी का होल स्क्वायर। देखिए क्या आप इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसको नहीं समझ पा रहे? देखिए मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा आपका लॉजिक। अब सेम देखिए दोनों टर्म हमारे पास इंक्लूड हो चुके हैं और आपस में एक अगर बात करी जाए तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर खाली बी स्क्वायर वाले को लेना है आपको। देखिए बी स्क्वायर पी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर और आ जाएगा तो पी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो खाली बी वाला होगा, तो ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। देन देखिए आप इसको इंक्लूड करिए अब बी स्क्वायर पी स्क्वायर वाले को टर्म को, तो ये हो जाएगा प्लस लिखते हैं बी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद ये आ रहा है माइनस 2BCP, तो माइनस 2BCP। ठीक है, तो अब सी वाला इंक्लूड करिए, सी स्क्वायर वाले को आप और इंक्लूड कर लीजिए। देखिए मेरी बात शायद क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। तो ये भी एक फॉर्मूला बनना है आपके पास, दैट इज बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए इस बात को समझ पा रहे हैं नहीं? देन प्लस अब उसका सेम सी स्क्वायर के साथ इंक्लूड करेंगे तो ये बनेगा सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर और दैट होल टर्म इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या जानते हैं, तीनों टर्म लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम रख दीजिए, तो यहां से हो जाएगा, अगर 0 के इक्वेट कर देते हैं डायरेक्ट, तो दैट इज एपी इज इक्वल टू बी, सेम बीपी इक्वल टू सी एंड सीपी इक्वल टू डी। अगर इतने बात आ रहा है आपको समझ में तो इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं फर्दर। तो ये हो जाएगा आपके पास a अपॉन, अगर पर्टिकुलर b निकालते हैं, p इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a और यहां से p होने वाला है c अपॉन b और यहां से p होने वाला है d अपॉन c। देखिए इतनी बात समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, तो हमको पर्टिकुलर निकालना था a b c d, तो देखिए b अपॉन a देन c अपॉन b और d अपॉन c तीनों का रेशियो आपका सेम आ रहा है। देन हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों टर्म्स क्या है आपस में, चारों टर्म्स अगर पर्टिकुलर बात करें तो ये आपके जीपी में होने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप करते हैं क्वेश्चंस का, जो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है दोस्तों तो क्वेश्चन को आप इजीली ग्रैप्स कर सकते हैं। ये बैक हो गया, मैं इसको पर्टिकुलर इरेज करता हूं। अगर इतनी बात क्लियर हो रही है आपको देन आगे करते हैं। दोस्तों सारा का सारा मेरे पर काफी कमेंट्स आए थे लोगों के, काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए। तो दोस्तों मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बना लिया है, आप मेरे वेबसाइट पर जाकर उसको देख सकते हैं और मैं अपने चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी उसके लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये भी आपका एमयू 2008 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन कि x आपके पास ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटेशन परफॉर्म है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि बोले पर्टिकुलर सीरीज हो सकता है आपके पास। तो द वैल्यू ऑफ x हमको कैलकुलेट करना है व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो ये पूरा सीक्वेंस एक सीरीज बना हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट तो है नहीं, ये तो फाइनाइट होने वाला है। तो इसको अगर हम क्या करना है, हमको इसमें पर्टिकुलर nth टर्म हमको निकालना होता है। तो nth टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू होने वाला है आपके पास, देखिए ये लिखा है 1 अपॉन 1 इंटू 2, सेम उसके बाद 1 अपॉन 2 इंटू 3 और ये जा रहा है अप टू प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। अभी इसको लास्ट वाले को छोड़ देते हैं एज इट इज, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी इसी को डील करते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी पर्टिकुलर बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2 दैट इज 1 अपॉन 2।
तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आ रहा है 1/2 इंटू 3 दैट इज 1/6। तो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। देखिए क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो आप आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अप टू ये जाता जा रहा है और 1/n इंटू n प्लस 1 तक जाएगा और लास्ट में माइनस वाला टर्म हम भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। देखिए अगर इतनी बात समझ में आ रहा है आपको तो देखिए ये सारे टर्म आपके पास आपस में कैंसिल होने वाले हैं। क्या बचेगा आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और ये माइनस वाला, यानी कि ये बचेगा। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या बचा है 1 और बाकी ये सारे टर्म कैंसिल होने वाले हैं। ये टर्म बचेगा आपके पास 1 माइनस n प्लस 1 और माइनस ऑफ n प्लस 1। क्या देखिए इतनी बात समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ गया n इंटू n प्लस 1। सॉरी, इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं हम, इसको भी हमको ब्रेक करना होगा। ये ब्रेक होके क्या हो जाएगा, तो ये ब्रेक होके होने वाला है 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/n जो कि कैंसिल होने वाला है। और अभी आप ये देखिए, इसको लिख सकते थे हम, क्या लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो ये आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/n प्लस 1 बचेगा। दैट इज ये आपका माइनस बच रहा है तो 1/n प्लस 1 और उसका देखिए साइन माइनस में है, माइनस और क्या बचा था सिर्फ आपका 1। तो ये है आपका होल कंप्यूटेशन। तो नीचे से एलसीएम इसका n प्लस 1 ही आ गया, ऊपर क्या आएगा ये n प्लस 1 माइनस 1 और माइनस n। तो देखिए माइनस n ये कैंसिल हो गया, ये सब कुछ कैंसिल होगा, देन द होल टर्म इज गोइंग टू बी 0। देन द राइट आंसर फॉर दिस इज 0। तो देखिए कितनी इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। देन आगे बढ़ते हैं, एमयू 2009 की बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, इफ ए बी सी इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ ए बी सी इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस होल कंप्यूटेशन लाइज इन द इंटरवल। देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप इसमें सोच नहीं पाएंगे कि क्या लगाएं। तो एक एक करके अगर बात करें तो देखिए a प्लस बी प्लस सी हम निकाल रहे हैं। देखिए a प्लस बी सी प्लस सी क्या आएगा आपके पास, अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी हमको निकालना है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन से आ सकता है, हाँ जी भाई बिल्कुल अरिथमेटिक मीन से आ सकता है। और देखिए एबीसी दिया है तो एबीसी के वैल्यू क्या कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक मीन से आएगा। देखिए आप इतनी बात अगर क्लियर हो रही है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे मैं बढ़ता हूं, तो हम जानते थे एक चीज आपके पास कि अरिथमेटिक मीन जो होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है और आप जानते भी हैं। देखिए अगर इतनी बात क्लियर हो रहा है आपके पास तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा तीनों का, दैट इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन दैट इज द क्यूब रूट ऑफ आपका एबीसी दैट इज 1, आपका 1 है। तो यहां से अगर निकालें तो a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। देखिए क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद पर्टिकुलर बात करें तो दूसरा थिंग देखिए, अब ये आता है आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए ये कहां से आ सकता है आपके पास, ये पर्टिकुलर आएगा जो आपका कहता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन था, पर्टिकुलर एचपी था, वहां से निकालेंगे। तो हम जानते हैं एक बात कि आपके पास ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन के। अगर इतनी बात क्लियर है तो आपके पास ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका हो जाता है 3 अपॉन ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये इतना हो जाएगा, डायरेक्ट हमने निकाल लिया। तो ये आपके पास कितना है 1 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और अगर इसको यहां पहुंचा दें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। देखिए क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास दोनों है, अगर दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो प्लस करने के बाद हमारे पास देखिए पर्टिकुलर रिजल्ट हमका मिल गया है। तो देख होल टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी कि 6 और ये आपका ग्रेटर है यानी 6 पे आपका क्या क्लोज इंटरवल और आपका अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, दैट इज इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रेसेस होता है, देन 6 इन्फिनिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जा रहा है आपके पास। आपने क्या करा, पर्टिकुलर कंसेप्ट लगाया, देन उसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफी क्लियर होगा। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए अब सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस सेकंड क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, देन इसका राइट आंसर मैं आपको तभी बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं पर्टिकुलर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों के लिए एक तरीके से असाइनमेंट है। देन आगे क्वेश्चन बढ़ते हुए देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या आपके पास कि ये भी आपका 2009 का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ सीक्वेंस ऑफ 21 टर्म्स द फर्स्ट 11 टर्म्स आर इन द एपी विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। यानी कि क्या कह रहा है, पर्टिकुलर 21 टर्म्स की एक सीक्वेंस है जिसमें क्या कह रहा है, आपको फर्स्ट 11 टर्म्स आर इन द एपी विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 एंड आपके जो बाकी के लास्ट 11 टर्म्स हैं वो आपका क्या है, जीपी में है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 2। चलो भाई इतनी बात समझ में आ रहा है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ द मिडिल टर्म ऑफ एपी, यानी कि उस पर्टिकुलर एपी का जो मिडिल टर्म है वुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म ऑफ द जीपी। यानी कि आपके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसमें 21 टर्म्स हैं, फर्स्ट 11 आपके टर्म्स जो हैं वो आपके एपी में है और लास्ट 11 टर्म्स जो है वो आपके जीपी में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इफ द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, यानी कि जो पर्टिकुलर एपी है उसका मिडिल टर्म जो है वो आपस में किसके इक्वल है, जीपी का जो बनना है उसके मिडिल टर्म के इक्वल है, द मिडिल टर्म ऑफ द एंटायर सीक्वेंस इज गोइंग टू बी, क्या होगा। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सॉल्व करते चलिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो हम क्या जानते हैं कि भाई इसमें 21 टर्म्स हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट 11 टर्म्स आर इन द एपी, 11 टर्म्स आपके किसमें है, एपी में है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास, अगर हम पर्टिकुलर देखिए कॉमन डिफरेंस हमको 2 गिवन है, सॉरी हाँ कॉमन डिफरेंस 2 गिवन है। तो इसमें बात करते हैं, अगर इस पर्टिकुलर इसका मिडिल टर्म निकालते हैं तो मिडिल टर्म अगर आपकी 11th की जो एपी बनना है उसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो A6 हम पर्टिकुलर निकालेंगे तो A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। देखिए क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, अगर A प्लस 5D आ रहा है आपके पास तो ये हो जाएगा, पर्टिकुलर A की वैल्यू हमको नहीं पता, तो ये हो जाएगा A प्लस 5 इंटू 2 डेट इज 10, A प्लस 10। ठीक है, और दूसरी 11 टर्म्स की आपके पास, तो A हम 11 निकालिए डेट इज A प्लस 10D, डेट इज A प्लस 10 इंटू D यानी कि A प्लस 20। देखिए आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये बोल रहा है कि पर्टिकुलर अगर जीपी की बात करें, अब देखिए जीपी पर पहुंचते हैं। तो जीपी में हमारे पास कॉमन रेशियो आपका 2 गिवन है। ठीक है, तो भाई अब इसका मिडिल टर्म निकालते हैं, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, ये भी आपका 6 होगा। तो इसमें पर्टिकुलर बी ले लेते हैं, तो हम आपका क्या हो जाएगा, B6 क्या हो जाएगा, B6 हो जाएगा आपका बी और आपका R टू द पावर 5, डेट इज B इज इक्वल टू R है हमारे पास 2 की पावर 5 डेट इज 32, डेट इज 32B। देखिए इतनी बात समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है आपके पास कि दोनों के मिडिल टर्म आपस में इक्वल है, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आप रख लीजिए इसको इक्वल, दैट इज A प्लस 10B इज इक्वल टू 32B, सॉरी 10B नहीं है आपके पास, A प्लस 10 इक्वल टू 32B। अब देखिए दोस्तों, अगर एक बात यहां पर गौर फरमाने की ये है कि जो आपका एपी का लास्ट टर्म होगा वही आपका जीपी का फर्स्ट टर्म होगा। देखिए क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि भाई हमारे पास जीपी एंड, जैसे ही एपी एंड हो रहा है वहीं से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, एपी स्टार्ट, सॉरी एपी जहां एंड हो रहा है वहीं से आपका जीपी स्टार्ट हो रहा है। तो इस बात को अगर आप समझ में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, यहां से A प्लस 10 इज गोइंग टू 32 और B आपस में होने वाला आपका A11, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है A प्लस 20। देखिए आप इतनी बात समझ जा रहे हैं, तो मेरे लिए क्या क्वेश्चन ये इजी हो गया। तो A प्लस 10 इक्वल टू 32A और प्लस 32 इंटू 20। देखिए क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो यहां से आप कंप्यूटेशन परफॉर्म करिए, सॉल्व करिए। A प्लस 10 आप इसको सॉल्व करिए, 32 आपका A है इधर चला जाएगा तो ये आपका होने वाला है 31A और इसकी ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, अब यहां से क्या लेते हैं 10 माइनस 32 इंटू 20, अब इसको ऐसे लिख लीजिए। तो यहां से आप 10 कॉमन ले लीजिए, डेट इज 1 माइनस और ये कितना हो जाएगा 4 और 6, तो डेट इज माइनस 63।
तो ये हो जाएगा आपके पास -630 और आपका डिवाइड बाय 31। ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर आपका ए की वैल्यू आ गया है। तो सब देखिए आप ए की वैल्यू निकाल चुके हैं। हमको क्या निकालना था, देखिए क्या निकाला, मिडिल टर्म ऑफ द एंटायर सीक्वेंस निकालना है। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मैं इसको कंप्यूट करता हूं, यहां पर कंप्यूट कर लेता हूं। होल मिडिल टर्म उसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 21 की सीरीज है तो मिडिल टर्म आपको निकालना आता ही है। क्या हो जाएगा 21/2, दैट इज 10.5 समथिंग आपका जो होने वाला है, 11.7 समथिंग। तो आप यहां से निकाल लीजिए। तो यानी कि आपका 11 आया है, तो A11 की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज A प्लस 10D। ठीक है, तो देखिए A आपका है -630/31 और प्लस 10 इंटू डी, 10 इंटू 2 20। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करिए, इट इज -630/31 और ये क्या हो जाएगा +20। तो सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा 31 और -630 प्लस 20 इंटू 31। ठीक है, तो 630 को हम क्या लिख सकते हैं, 630 को लिख सकते हैं -63 इंटू 10, इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप कह लीजिए 10 को कॉमन ले लीजिए, -63 ये हो जाएगा और यहाँ से 10 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 दैट इज 62 हो जाएगा आपके पास, और आपस में डिवाइड बाय 31 है। तो यानी कि ये हो जाएगा -1 हो जाएगा समथिंग, दैट इज -1, यानी कि -10 डिवाइड बाय 31 इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपका एमयू 2009 में आया हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ये कहूंगा काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं हर एक का एक एक क्वेश्चन आप के लिए असाइनमेंट देता रहूंगा। तो इसमें पर्टिकुलर की बात करें तो ये वाला फोर्थ क्वेश्चन अगर बोलूंगा तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है आपके पास क्वेश्चन एमयू 2012 का क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, देखिए कि log बेस 10 2 और log बेस 10 टू पावर x माइनस 1 एंड log बेस 10 टू पावर x प्लस 3 आर इन द एपी, देन पर्टिकुलर आपको x की वैल्यू बताना है। तो दोस्तों देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें तो ये तीनों एपी में है, तो हम जानते हैं एपी का क्या कंसेप्ट होता है आपके पास। ठीक है, तो एपी में अगर ये तीनों चीज हैं आपके पास और पर्टिकुलर हमको x की वैल्यू कंप्यूटेशन करा रहा है, तो हम अरिथमेटिक मीन से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या देखिए बात समझ पा रहे हैं नहीं? ठीक है, ये बताइए आप अरिथमेटिक मीन से क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं? या फिर और कुछ कंसेप्ट कर सकते हैं, आप बताइए थोड़ा सा मुझे अब इस बात को। दोस्तों अगर बात करें इसमें तो ठीक है, अरिथमेटिक मीन से ही क्वेश्चन होना चाहिए ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा ये कि आपके पास क्या होता है, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है, हम जानते हैं। तो पर्टिकुलर b आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक मार्कर विजिबल नहीं है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस 10 टू द पावर x माइनस 1, यानी कि पर्टिकुलर b इज इक्वल टू a प्लस सी log बेस 10 2 और प्लस log ऑफ बेस 10 टू द पावर x प्लस 3। देखिए इतनी बात समझ में आ रहा है, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, जब इतना हो जाता है आपके पास तो आप इसको करिए सॉल्व। तो 2 आपका इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में 2 उसका पावर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको पर्टिकुलर हमको लॉग में ही लिखना है। तो ये हो जाएगा log बेस 10 टू द पावर x माइनस 1, और यहाँ पर 2 इधर आया था उसमें कंप्यूटेशन करके ऊपर हमने पावर में पहुंचा दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो हम जानते हैं log a प्लस log b इक्वल होता है log a b। तो अब देखिए ये हो जाएगा log बेस 10 2 इंटू टू द पावर x प्लस 3। देखिए इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए log आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3। देखिए इतनी बात क्लियर हो रहा है। अब इसको सॉल्व करिए आप, इसको यही सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाए आपके पास 2 की पावर x स्क्वायर यानी 2x
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स, और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर एक्स और प्लस 6। देखिए इतनी बात हो जाएगी। फिर उसके बाद सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x, सबको आप एक तरफ ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 6, इधर आके माइनस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टू द पावर 2x प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1। देखिए इतनी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज 2 की पावर 2x माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर x प्लस 2 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलर 2 की पावर x को हम क्या कर सकते हैं, उस लेट कर सकते हैं। तो हमने लेट इट भी 2 की पावर आपका जो x है उसको हमने लेट कर लिया, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 की पावर x को हमने t लेट कर लिया, दैट इज 2t बचेगा आपके पास, माइनस 2t, सॉरी 2 का स्क्वायर आएगा ना आपका, दैट इज 4t हो जाएगा ये। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर x को हमने t लेट किया, तो दैट इज माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको हम सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप माइनस 5t प्लस 1 लिख लेंगे, तो t की पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 और t की वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ 1 आ जाएगी, t की वैल्यू माइनस ऑफ 1 आ जाएगी। अब पर्टिकुलर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 5, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2 की पावर x है, ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से लॉग ले लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 2, क्योंकि आपका 2 है 2 की पावर में, यानी कि a की पावर x है आपके पास, दोनों तरफ लॉग लेंगे आप, तो a जो आपका बेस में आ जाएगा और 5, दिस इज द राइट आंसर। देखिए अब दो क्वेश्चन आपका जो कंफ्यूजन वाली बात यहाँ आती है कि बेस इंटरचेंज, तो आप ये बात याद रखिए कि a की पावर x इक्वल टू समथिंग है आपके पास, तो a आपका हमेशा बेस में आता है, जब आप लॉग लेंगे तो a हमेशा बेस में आएगा आपके पास, तो x इक्वल टू लॉग बेस 2 वैल्यू 5 इज द राइट आंसर। देखिए इतनी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। पर्टिकुलर इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपका, देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेकंड क्वेश्चन, जो है दोस्तों आपका असाइनमेंट का है। आप जरूर इस सेकंड क्वेश्चन को मुझे आप असाइनमेंट में, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मैसेज करिए। मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों आपके लिए भी है, देन देख सकता हूँ कि आप क्या कंसेप्ट लगा पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें भी मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, 2015 का पर्टिकुलर, इसमें भी दो क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए इसमें भी आपको एक असाइनमेंट में मिलने वाला है, ठीक है। इस दोस्तों मेरा बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें, मैं तो करा ही रहा हूं, आप मेरे साथ जरूर प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए कि आपका क्या इसका आंसर होने वाला है। देखिए अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट, ये आपके पास कुछ कंप्यूटेशन है, देन ए बी सी डी आर एन, यानी कि आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, आपका एपी हो सकता है या जीपी हो सकता है या क्या हो सकता है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फॉर ऑल एक्स दिस, यानी कि 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, ये कुछ वैल्यू है, इज क्या है आपके पास, का क्या वैल्यू आपका आने वाला है। तो दोस्तों आप बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन किया जाए। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कुछ मेरा सिमिलर क्वेश्चन आपका करा चुका हूं, सेम बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है ये, अगर आप देखें ढंग से तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपका असाइनमेंट में मिलने वाला है और सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूं अभी। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्या है, लगभग सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर आप बात समझें थोड़ा, तो देखिए एक वैल्यू आपके पास ये है और एक वैल्यू आपके पास ये होने वाला है, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर दोस्तों जानते हैं कि फॉर ऑल रियल एक्स, यानी कि कुछ यही आपके पास है, एक्स तो आपके पास हमको बताना है, एक्स की कुछ रियल वैल्यूज के लिए इस पर्टिकुलर कंप्यूटेशन को हमको बताना है।
तो दोस्तों अगर गौर से फरमाई जाए तो हम एक चीज जानते हैं आपस में कि भाई अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो भाई अगर ये आपके पास है पूरा का पूरा कंसेप्ट, तो देखिए अरिथमेटिक मीन क्या होने वाला है। क्वेश्चन को थोड़ा कुछ गड़बड़े लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है क्या आप लोगों को क्वेश्चन में? मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आई एम चेकिंग इट वंस अगेन। हाँ दोस्तों, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है, लेकिन आप कंसेप्ट अगर एक बार देखें, ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ रहा है दोस्तों, यानी कि आपके पास अब क्या बात आती है। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन में बताया था आपको, उससे पहले जो क्वेश्चन बताया था कि हमको क्वेश्चंस को देख के समझना होगा, तो क्वेश्चन तो ठीक है दोस्तों आपका। तो देखिए एक आपके पास टर्म ये है, एक टर्म आपके पास ये है, और दोनों का कंप्यूटेशन हो रहा है प्लस के साथ। तो दोस्तों क्या होने वाला है, ये अरिथमेटिक मीन के रिलेटेड है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या है आपके पास, दैट इज वी 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 की पावर, 4 की पावर में है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ, आपका क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, इट इज 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इतनी बात आप समझ में पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है आप लोगों के लिए, देन आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इतनी बात अगर है आपके पास क्लियर, देन अब इसे कंप्यूटेशन परफॉर्म सिंपल कर सकते हैं। तो देखिए यहां से पर्टिकुलर सॉल्व करना चाहें, इसकी वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो इसको यहां छोड़ देते हैं। तो ये होने वाला है 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, और हम जानते हैं कि 4 रूट आपके पास क्या होने वाला है, 2 होना है, तो 2 इज टू 4, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 4 इज द राइट आंसर। देखिए फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये कितना इजी हो गया, आपको कंसेप्ट आता है, आप डायरेक्ट लॉजिक पे पकड़े, कंसेप्ट को पकड़ लिया आपने और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों इसी तरह मैं सारी की सारी वीडियोस बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए, बेहतर से बेहतर तरीके से साथ में वीडियो को लाने की कोशिश करता हूं। कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू जाता है, इसलिए मैं वीडियोस को नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि आपका जो 9 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है, उससे पहले के पहले मैं पूरा आपका 80% तो सिलेबस आपका कंप्लीट करा ही दूं दोस्तों। और दूसरा टेलीग्राम के लिए आप दोस्तों मेरे चैनल को प्रेफर कर सकते हैं, वहां पर आपके पास क्या है, टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चंस हैं वहां पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। दूसरा जल्दी मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा, वहां पर भी आप क्वेश्चंस को इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। देन आप वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं, वहां से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, और डेली के डेली मेरे लेक्चर्स को देखिए। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और ये दावा दे सकता हूं आपका एमयू क्वालिफाई करा दूंगा विद 85 प्लस मार्क्स। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि ये कि एमयू के लिए पहला चैनल है दोस्तों, कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आप भी मेरा साथ दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।